हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी सीजीएल प्री में आए हुए नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस करा रहे थे, जो कि इस बार काफ़ी अच्छी पूछी गई ये नंबर एनालॉजी। उसके हमने 2 वीडियो बना दिए थे। आज हम उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन इसको प्रतिस्थापित करेगी। 2 नंबर दिए, 1 नंबर गायब है। ठीक है। 15×3 252, 11×5 246। अब देखो 15 252 ये लगभग 15 के स्क्वायर के आसपास है। 15 का स्क्वायर होता कितना है? 225। जबकि लाना कितना है हमें? 252। कितना कम पड़ रहा है? 27। अब 27 कम पड़ रहा है। देखो हमारे पास 3 है। 3 का 27 से कोई रिश्ता है? हाँ है। अगर हम 3 का क्यूब कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 27 मिल जाएगा। यानी तुमने किया क्या? पहले नंबर के स्क्वायर में अगले नंबर का क्यूब जोड़ा तो क्या मिल गया? लास्ट नंबर मिल गया। क्या ये चीज़ आगे फॉलो हो रही है? ये देख लेते हैं। तो 11 का स्क्वायर और प्लस अगला नंबर 5 का क्यूब, यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 5 का क्यूब करेंगे तो 125। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 246। यानी लॉजिक क्या हो गया? हिट हो गया। लॉजिक यही है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर। 9 6 क्वेश्चन मार्क है, तो हम 9 का स्क्वायर कर देंगे और अगला नंबर 6 का क्यूब कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 और 6 का क्यूब हो जाएगा 216। इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 297, यानी 297 है। कोई ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में देखो, कह रहा है उसी प्रकार संबंधित है। ध्यान रखना, क्योंकि बीच बीच में संबंधित नहीं भी पूछ दिए हैं कभी कभार इसने। तो देखो 14 60 16, 12 40 8। अब देखो तो यहाँ पर बीच वाले नंबर क्या हैं? बड़े हैं। तो हमारी कोशिश होगी छोटे नंबर से बड़े नंबर लाने की। यानी अगर इन दोनों को देखें तो देखो इसमें यूनिट डिजिट 4 है, इसमें 6 है। अगर जोड़ दें तो यूनिट डिजिट 0 मिलने की कोशिश होगी। तो अगर हम 14 और 16 जोड़ते हैं तो हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे? 30। जबकि हमें लाना क्या है? 60। तो 30 से 60 का क्या रिश्ता है? 2 गुना। अच्छा आगे देखते हैं। 12 और 8, अगर 12 और 8 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? 20। और 20 का 2 गुना 40। यही तो लिखा हुआ है। यानी लॉजिक हिट हो गया। क्या? कि पहला नंबर ए और अगला नंबर सी, इसको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? इसका दूना करने पर बीच वाला नंबर। इन दोनों को जोड़ के इसको दूना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? बीच वाला नंबर। तो कर देते हैं भाई, ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन है 19 और 21। अगर 19 और 21 जोड़ेंगे तो क्या आता है? 40। अगर 2 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 80। क्या लिखा हुआ है बीच में? 80 ही लिखा है। यानी यही आंसर हमारा क्या है? सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं। ठीक है। 12 4 64, 8 6 14। अच्छा इसमें तो लगा कि 8 6 14 हमने जोड़ दिया, लेकिन ये तो 64 आएगा नहीं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा मेथड जो बहुत ही खतरनाक मेथड लगा है इसमें। क्या? कि देखो 8 6 14 अगर जोड़ दोगे तो 8 6 14 तो आ गया। अब अगर इसमें देखो तो 12 और 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16। इस 14 वाले में 14 लाना है, लेकिन इसमें 16 है, उसमें तुम्हें कितना लाना है? 64। तो देखो 14 से 14 कैसे आएगा? 1 का गुणा करने से। और 16 में ये कैसे आएगा? 4 का गुणा करने से। ठीक। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? अब तुम्हें लगेगा देखो यहाँ पर 8 और 6 से 1 लाया जा सकता है, 12 और 4 से 8, 12 और 4 से 4 लाया जा सकता है। देखो इन दोनों का अंतर कितने का होगा? 8 और 6 का अंतर होगा 2 का। 12 और 4 का अंतर कितने का होगा? 8 का। तो देखो 2 से 1 आ जाएगा और 8 से 4 आ जाएगा। क्यों? इसका क्या है? आधा। अब यहाँ पर बेस देखो हुआ क्या है बेसिकली। पहले तुमने नंबर जोड़े, ठीक, फिर तुमने नंबर घटाए। यही तो काम है, नंबर अंतर कर लो। और इन दोनों को इंटू किया और क्या किया? बाई 2, क्योंकि देखो 2 का भाग दे रहे हो। जब ऐसे टुकड़ों में तोड़ोगे तब दिखेगा, डायरेक्ट नहीं दिख पाएगा। देखो इसको डायरेक्ट हम लिख क्या सकते थे? अब a² - b² बाई 2।
ठीक है, अब लॉजिक हिट हो पाएगा। देख सकते हो 12 का स्क्वायर 1 44 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2, ये कितना आ जाएगा 1 28/2 कितना 64। देखो 64 लिखा हुआ है। इसी प्रकार इसमें क्या हुआ था 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36/2, ये कितना आ जाएगा 28, 28/2 यानी 14। लॉजिक सेटिस्फाइड है। अभी देख लो किस में लग रहा है, पहले ऑप्शन पे आते हैं 9 5 28। ठीक है, तो देखो स्क्वायर घटाने से अच्छा है सीधे हम ये ज़्यादा कर लें, ये सरल रहेगा। जोड़ लो घटा लो गुणा करके आधा कर दो। ठीक है, इसमें घटाना पड़ेगा डायरेक्ट। 9 5 14, अंतर 4/2, 2 से 2 और 14 दूनी 28। क्या लिखा हुआ है 28 ही लिखा है, यानी आंसर हमारा पहला हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है समुच्चय की संख्याएं क्या हैं संबंधित हैं। ठीक, देखते हैं 14 10 296। ठीक है, 8 17 353। देखो 14 296, देखो 196 तुम्हें पता है कि 14 का स्क्वायर होता है 196, लाना कितना है तुम्हें 296, यानी कितना जोड़ना है 100, और 100 देखो तुम्हारे पास 10 है, यानी ये क्या है 10 का स्क्वायर। बेसिक सा लॉजिक है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी। आगे देख लो हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 353, यानी क्या है सही है। ऑप्शन को उठा लो किस में आएगा। पहला क्या है 18, 18 का स्क्वायर 324 और प्लस 6 का 36, ये 5 76 नहीं आने वाला है, बहुत बड़ा है, हटाओ इसको। 5 13 1 94, 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 13 का हो जाएगा 169, जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 194। यहाँ भी कितना लिखा है 194, यानी आंसर सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन अनुपात में दे रखा है, कह रहा है 9:702, 3:18, 6:? ठीक है, देखो 702, 9 का रिश्ता 700 के आसपास कहाँ होता है 9 के क्यूब से होता है, कितना होता है 729, जबकि लाना कितना है हमें 702। कितना कम लिखा है ये 27 कम लिखा है। ठीक है, 27 कहाँ से आया बाद में देखते हैं। 3 से 18 लाना है, 3 का क्यूब 27, जबकि लाना कितना है 18, यहाँ कितना कम हो रहा है 9। तो देखो 9 वाले में 27 कम हुआ, 3 में 9 कम हुआ, कुछ रिश्ता है दोनों का। देखो 3 गुना है, 9 का 3 गुना 27 और 3 का 3 गुना 9, यानी पैटर्न क्या है, संख्या के क्यूब में संख्या का 3 गुना क्या किया गया है घटाया गया। ठीक है, संख्या के क्यूब में संख्या का 3 गुना माइनस किया गया। तो अगर हमारे पास 6 है तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा 6 का क्यूब माइनस 3 गुणा 6, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 माइनस 3 गुणा 6 18, माइनस करोगे आ जाएगा कितना 198, यानी आंसर थर्ड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है 4:25 12 73 7। तो नंबर भाग तो जाने गया लेकिन आसपास पहुँचो। 4 से अगर 25 पहुँचोगे तो 4 का 6 बार में 24 और 25 लाना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 12 से 73 लाना है तो 6 गुना 72, 73 लाना है तो, यानी सही है लॉजिक हिट है क्या कि n × 6 + 1, संख्या के 6 गुने में 1 बढ़ा दो। तो अगर हमारे पास 7 है तो 7 गुणा 6 + 1 यानी 42 और 1 आंसर क्या आ जाएगा 43। है कोई ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है संख्याएं क्या है संबंधित है। ठीक है, 15 5 375, 14 3 210। देखो 15 से ये कटेगा 375, कितनी बार कटेगा यार देख लें। 15 × 15 दूनी 30, ठीक है, और ये कितना 7 15 सत्ते कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, हाँ 15 × 75, 25 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो 14 से ये भी जाएगा, कितनी बार जाएगा 14 एकम 14 और 14 पंचे 70। देखो 15 से गुणा 25, 14 से गुणा 15, हमारे पास 5 से 25 लाना है, 3 से 15 लाना है,
तो क्या है 5 गुना है, यानी बेसिक भाषा में कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का मल्टीपल कर लो और फिर क्या कर दो 5 गुना कर दो, तो क्या मिल जाएगा, तीसरा नंबर मिल जाएगा। अब देख लो किस में हो रहा है। पहला ऑप्शन उठाते हैं, 11 गुणा 16 और गुणा 5, तो ये हो जाएगा 80, और 11 गुणा 80 कितना हो जाएगा 880। है कोई ऑप्शन? हाँ यही 880 ही था, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिर से उसी प्रकार संबंधित। ठीक है, अब देखो 6 7 98, 8 10 182। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जिसके 2 आंसर सही है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। लॉजिक है इसका 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कहाँ पर पहुँच जाओगे 36 और प्लस 49, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 85। लाना है 98, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 13, तब कितना आएगा 98। और ये 13 क्या है, यही 6 और 7 है, 6 प्लस 7, यानी इसका पैटर्न है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नहीं सॉरी ए प्लस बी। ठीक है, इनके नंबर भी क्या कर देने आपस में जोड़ देने। आगे देख लो 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 10, यह आ जाएगा 64 प्लस 100 और प्लस 18, जोड़ने से आ जाएगा 182। ठीक है, पहले ऑप्शन देखते हैं 5 9 120, तो 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस नंबर जोड़ोगे यानी 5 प्लस 9, यह आ जाएगा हमारा 25 प्लस 81, और ये ऐड करने पे आ जाएगा 14, और जब सब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो देखो 120 ये भी सही है, और इसका सेकंड ऑप्शन भी सही है, क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 ऐड कर तो देखो कितना आएगा 16 और प्लस 25 प्लस 9, ये ऐड करने पे आ जाएगा 50। देखो यहाँ भी 50 है, तो इसके 2 ऑप्शन सही है। आयोग ने इसका सेकंड माना है, लेकिन जब क्वेश्चन रेज होगा तो दोनों सही किए जाएंगे। ठीक है, पैटर्न इसका क्या है, दोनों नंबर के स्क्वायर जोड़ने और फिर दोनों नंबर का योग एक बार और जोड़ना है। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखें 4 2 18। ठीक है, 1 7 24। देखो 4 2 18, 4 और 2, अगर 4 और 2 को जोड़ दें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 6, 6 से लाना है 18, 6 से 18 क्या रिश्ता है 3 गुना। देखो 1 और 7 अगर जोड़ दो तो क्या ले आओगे 8, 8 से 24 का क्या रिश्ता है 3 गुना। यानी हम कह सकते हैं हमने किया क्या, दोनों नंबर जोड़ लिए और उसका 3 गुना कर दिया, क्या मिल गया तीसरा नंबर मिल गया। बेसिक सा टाइप है। तो 5 और 4 कितना आ जाएगा 9, और 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा 27। है कोई ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है 192 अनुपात 24। ठीक है, 48 अनुपात 12, 432 अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखो 24 है। ठीक है, 24, ये देखो छोटे नंबर पहले ऐड करो, 12 से 48 ऐसे लगेगा कितना 4 गुना। देखो 12 से 48 लाना है, क्या हुआ है 4 गुना। 24 से क्या लाना है 192। ठीक है, देखो कितनी बार भाग जा रहा है 8 बार। देखो 12 में 4 गुणा किया है, 24 में 8 का, क्या रिश्ता है इसका 1/3 है। क्या है 1/3, यानी किसी संख्या में तुमने संख्या के 1/3 क्या किया है मल्टीपल किया है। अब देखो जब इसको लिखोगे तब देख पाओगे इसको, और क्या लिख सकते हो n²/3। ठीक है, यानी संख्या के स्क्वायर में 3 का भाग दे दो, वो भी सही रहेगा। ठीक है, तो अब देख लो 432, ये किसकी वैल्यू है n²/3 की, कितनी 432। तो भैया n² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीपल कर दो 1296 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी √1296। 1296 किसका स्क्वायर होता है 36 का, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 36। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, किसी संख्या में संख्या के 1/3 गुणा किया गया है उसको हम क्या कहेंगे n²/3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। कह रहा है 32 अनुपात 8। देखो कितने गुणा है 4 का।
इसमें कितने का है, 6 का। फिर देखो वही कहानी, संख्या के आधे का गुणा है, यहाँ भी संख्या के आधे का, तो वही कहानी n इंटू एन बाई टू, यानी क्या लिख सकते हो, एन स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो एन स्क्वायर बाई टू की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 128, यानी एन स्क्वायर बराबर 256, यानी एन बराबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है कोई ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या दे रखा है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 6 से 16 लाना है, 10 से 28। देखो भाग जा रहा है 2 बार, 6 दूनी 12, 4 जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ 2 बार में 8 जोड़ना पड़ रहा है। तो हमने कहा एक स्टेप आगे चलाए जाया करो। आगे जाओगे तो कहाँ जाओगे, 6 के 3 गुने में, कहाँ पहुँच जाओगे, 18। लाना है 16 तो क्या करोगे, -2। इसी प्रकार 10 का 3 गुना 30, लाना क्या है 28, तो क्या करोगे, -2। यानी लॉजिक क्या है कि संख्या का 3 गुना करके क्या करना है, 2 माइनस करना। कर दो, हमारे पास कितना है 3, यानी 3 गुणा 3 -2, 9 -2, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7। है कोई ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है, 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी भी पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो 1000, 100 और 10। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, देखो 100 और 10 का गुणा कर दो, 1000 आ जाएगा। 19 2 का गुणा कर दो, 38 आ जाएगा। यानी बी और सी का गुणा कर दो तो क्या मिल जा रहा है, ए मिल जा रहा है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर कौन सा फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें 800 को 32 आएगा, 16 लाना है, हटाओ इसको। ये कितना है, 5 गुणा 5 नहीं आएगा, ये भी हटाओ। चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि 25 गुणे 5 बराबर क्या आ जाएगा, 125, यानी आंसर 4th ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 14 40। देखो 6 और 14 अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 20। हमको लाना क्या है, 40। क्या करना पड़ेगा, 2 गुना। ठीक है, फिर आगे 10 और 14, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 24। लाना क्या है हमको, 48। क्या करना पड़ेगा, फिर 2 गुना। यानी लॉजिक हिट क्या कि a + b और इंटू 2 बराबर c। अब देखो ऑप्शन में जा डालो, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। किसी संख्या, ये कोई संख्या नहीं बनेगी, उसका 2 गुना करना है तो c आएगा, यानी जो c आएगा वो 2 का मल्टीपल होके आएगा। तो बेसिक भाषा में कह सकते हैं c एक सम संख्या आएगी। c एक क्या आएगी, सम संख्या। ऑप्शन में नज़र मारो, ये भी सम है, किसी के दूना हो ही नहीं सकता है। ये सम है, हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, यानी आंसर सीधे सेकंड। देखो 5 और 9 14, 14 का 2 गुना 28, आंसर कौन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है एक दूसरे संबंधित है। ठीक है, 100 100, ठीक है कोई बात नहीं। 66 11, तो देखो 100 100 200 ही हो पाएगा, 300 लाना है, 100 और जोड़ना पड़ेगा। ठीक, 66 11 77 हो पाएगा, 88 लेना, 11 और जोड़ना पड़ेगा। देखो 100 पता नहीं चल रहा था, यहाँ से 11 पता चल गया, ये यानी यही दूना कर लो। तो हम कह सकते हैं लॉजिक है बी और प्लस सी का 2 गुना बराबर ए। ठीक है, इसी को दूसरी भाषा में कहोगे ना तो कुछ अलग नहीं कहोगे, एक और लॉजिक निकल रहा है। वो ये निकल रहा है कि a - b कर दो, ये देखो इधर ले जाओगे और फिर बटे क्या कर दो, 2 कर दो, तो क्या मिल जाएगा, तीसरा नंबर मिल जाएगा। बात वही है, देखो पक्षांतर करोगे इसका तो ये टर्म मिलेगा। अब देख लो कौन सा लग रहा है, तो पहला देख लो, ये कितना आएगा, 90 - 50 करोगे कम हो जाएगा, आधा करना है, 70 आने वाला है ही नहीं। 60 40 घटाओगे 20 आएगा, 20 का आधा आएगा ही नहीं। देखो 44 - 22 और बटे 2, ये आएगा 22 और 22 का आधा 11 और 11 ही लिखा हुआ है, यानी आंसर थर्ड हो जाएगा हमारा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है उसी प्रकार संबंधित है। ठीक है, 6 16 और 8, ठीक है, 5 9 और 15। देखो हमें ये दिख रहा है कि 6 3 18 होता है, लेकिन ये तो 16 है, तो 8 दूनी 16 होता है। अगर देखो 5 3 15 होता है,
यानी यहाँ इसका मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ इसका मल्टीपल दिख रहा है, यानी मल्टीपल तो दोनों का है, इसका मतलब दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम 6 गुणा 8 ले लें, कितना आएगा 48, लेकिन हमें लाना कितना है 16। तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें 3 का भाग देना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ देखो, अगर हम 5 और 9 ले लें और हमें लाना आगे कितना जाएगा 45, लाना कितना है 15, क्या करना पड़ेगा फिर से 3 का भाग। यानी लॉजिक हिट क्या कि a इंटू सी बाई 3 बराबर कितना आ जाएगा b आ जाएगा। ठीक है, देखो बेसिक सी बात ये भी है कि a इंटू सी जो वैल्यू है इनमें से कोई एक 3 से डिविजिबल होनी चाहिए तभी आएगा। देखो इसमें 3 से डिविजिबल एक कट जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, हटाओ। इसमें 3 से डिविजिबल है ही नहीं इन दोनों में कोई, इसको भी हटाओ। इसमें है देखो एक कट जाएगा, 11 से 11 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसमें 3 से डिविजिबल है नहीं, ये भी गया। ठीक है, क्यों, ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 11 और बटे 3 बराबर 11। क्लियर, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कैसे हमें हिट करना है ये लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। नहीं हर क्वेश्चन सॉल्व करोगे पूरा कर रहे हो तो बहुत टाइम लगेगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है 6:136। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे कहता है 8:12 अनुपात। देखो 12 अनुपात 6 अनुपात, ये देखो 13 है लगभग, ये देखो 4 गुने के आसपास, 13 चौको 52 और ये 2 गुना है। इसमें देखो पावर तक जाओ कहाँ पर पहुँच सकते हो। अगर हम कहें 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 36 से इसके मल्टीपल के आसपास पहुँचो, 36 से कहाँ पहुँचो इसके मल्टीपल के आसपास। तो तुम्हें पता है एक 44 होता है, कितनी बार में 4 बार में, और लाना तुम्हें कितना है एक 36। क्या करना पड़ेगा 8 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा 12 का स्क्वायर कर दो, एक 44, उसका कितना कर दो 4 गुना कर दो। ठीक है, फिर उसमें क्या कर दो 8 घटा दो, ये कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा। इसमें जब 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 568। यानी लॉजिक क्या है कि n स्क्वायर इंटू 4 माइनस 8। ठीक है, दूसरी भाषा में और लिख सकते थे इसको, 4 कॉमन कर लो n स्क्वायर माइनस 2, लेकिन ये सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ से वैल्यू उठा लो 8, 8 का स्क्वायर 64 का 4 गुना और माइनस 8, ये कितना आ जाएगा 256 और माइनस 8, यानी आंसर 248 है। कोई ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 18 नंबर में 26 62 140, ठीक है, 12 39 75। अब देखो ये 9 है, ये नंबर देखो बढ़ रहे हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं तो यहाँ बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है समझने वाला। आखिर में देखो 0 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, 2 में कितना चाहिए, अगर 8 जोड़ दें तो यूनिट डिजिट 0 बना देगा। 6 का यूनिट डिजिट 8 कैसे आएगा, अगर इस पहली वाली वैल्यू का हम क्या कर दें 3 गुना कर दें। देखो इसी प्रकार 9 है, इसमें 5 यूनिट डिजिट लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 6, 2 6 कैसे बनेगा, अगर इसका 3 गुना कर दें। अगर 3 गुना कर दें तो ये 12 कितना हो जाएगा 36, और 36 प्लस 39 कितना आ जाएगा 75। यानी जो बेसिकली लॉजिक है वो क्या है 3a प्लस b बराबर c, 3a प्लस b बराबर c। इसी को तो जब पक्षांतर करोगे तो एक और सरल मेथड निकल आएगा, क्या कि c माइनस बी बटे 3 बराबर a, कुछ भी कह सकते हो तुम। ठीक है, तो उठा लो ऑप्शन, पहले ऑप्शन ये ज़्यादा सरल रहेगा गुणा करना। 20 से कितना, 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा 60, और प्लस दूसरा नंबर जोड़ देना है 48, तो कितना आएगा हमारा 108। जबकि क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है 108 ही लिखा हुआ है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है 3 5 6, ठीक है, 5 12 15 9 4 क्वेश्चन मार्क। देखो आसपास ही नंबर है तो जोड़ घटा के देखते हैं। 3 और 5 जोड़ेंगे पहुंच जाएंगे 8, 6 लाना है 2 कम, 5 और 12 17 15 2 कम। लॉजिक हिट क्या कि पहले 2 नंबर जोड़ लो, फिर उसमें 2 घटा दो, तो क्या मिल जाएगा तीसरा नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, तो कर देते हैं 9 + 4 और -2,
यह आ जाएगा 13 माइनस 2 यानी 11। है कोई ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन है 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 4 160 कितनी बार भाग जा रहा है? 40 बार। 5 250 कितनी बार? 50 बार। तो देखो 4 से 40, 5 से 50, देखो उसी नंबर का 10 गुना है, यानी n इंटू 10। दूसरी भाषा में कह सकते हो n स्क्वायर इंटू 10, बात वही है। तो देख लो n स्क्वायर इंटू 10, इसकी वैल्यू कितनी है? 360। तो ये ख़त्म, यानी n की वैल्यू क्या रही होगी? 6 रही होगी। ठीक है कोई ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्या के स्क्वायर का 10 गुना लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 121 12, ये देखो स्पेशल वैल्यू है, क्या है ये? 11 का स्क्वायर। फिर देखो 225, फिर से स्पेशल वैल्यू, ये क्या है? 15 का स्क्वायर। 441, यह है 21 का स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास 12 था, हमने क्या किया है? 11 का स्क्वायर, यानी एक कम कर दिया। ठीक, हमारे पास 16 था, हमने क्या किया? 15 का स्क्वायर, यानी एक कम कर दिया। यानी लॉजिक हिट है क्या कि n-1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और बाद में क्या लिखा है? n। तो देखो ये 21 का स्क्वायर लिखा है, एक कम होने के बाद स्क्वायर हुआ होगा, यानी एक कम होने के बाद 21 हुई वैल्यू, तो यहाँ क्या रही होगी? 22। ठीक है, क्या रही होगी यहाँ पर? 22। काफ़ी जल्दबाजी न करना, नहीं तो हो जाएगा क्वेश्चन गलत, क्योंकि देखो 21 भी ऑप्शन रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? गलत। आंसर क्या आएगा? 22, यानी फोर्थ ऑप्शन। जब 22 होगा तो हम एक घटाकर 21 के स्क्वायर लिखेंगे वहाँ पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संख्याएं संबंधित हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 5 30 60, ठीक है, 5 30 और 60, 11 66 132। ये तो मैथ का रेशियो का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, देखो पहले 5 का 30 6 गुना, और 30 से 60 2 गुना। फिर देखो 11 से 66 6 गुना, 66 से 132 2 गुना। तो देख लो 6 गुना नहीं है, 5 गुना है, हटाओ। ये 7 गुना है, ये भी हटाओ। ये 6 गुना है, ठीक है, और फिर कितना करना है? 2 गुना। 84 का 2 गुना है, सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, लॉजिक क्या हो रहा है कि पहली संख्या में 6 गुना करो तो क्या मिल रही है? दूसरी संख्या। फिर दूसरी संख्या का 2 गुना करो तो क्या मिल रही है? तीसरी संख्या। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 5 14 3, 7 24 3। देखो यहाँ पर क्या है कि बीच वाले नंबर बड़े नंबर, ठीक है, यानी पहले और आखिरी नंबर से बीच वाले नंबर लाने की कोशिश रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। अगर यहाँ पर लॉजिक की बात करें हम, तो देखो 5 और ये कितना? 14। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर 8 करोगे तो फिर 8 दूनी 16 घटाना पड़ेगा, 7 3 10 यहाँ जोड़ना पड़ेगा, नहीं बन पा रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब अगर देखो एक चीज़ 24 और 3 यहाँ पे देखो, अगर इनको घटा दो तो ये कितना आएगा? 21, और लिखा हुआ है 7। 21 7 का क्या रिश्ता है? 3 का भाग दे दो। ये देखो लॉजिक क्या है कि 3 नंबर हैं ABC, दूसरे नंबर में पहला घटा दो यानी B माइनस A, फिर जो रिजल्ट आए उसका क्या कर दो? 1/3, क्या मिल जाएगा? लास्ट नंबर। इसी प्रकार देखो 5 और 14 यानी 14 माइनस 5 कितना आएगा? 9, और 9 का 1/3 कितना आएगा? 3। क्लियर है? हिट हो गया। तो 30 में 9 घटा दो भाई, 30 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 21, और 21 में 3 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 7। है कोई ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन। क्लियर है? B माइनस A/3 बराबर C, ये रहेगा लॉजिक हमारा। आगे बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर 4:33, ठीक है, फिर ये गायब है, 8:257। अच्छा, यहाँ लगा ये देखो 16 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 16 के स्क्वायर के आसपास, लेकिन ये तो स्क्वायर के आसपास है नहीं, ये 32 ज़रूर 32 के आसपास लिखा है। तो देखो 4 8 32, 4 8 32 होता है, इसका दूना कर दो, लेकिन 8 का 16 से गुणा करोगे 1 28 नहीं बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, बहुत ही खतरनाक लॉजिक है, वो क्या है कि भैया अगर यहाँ पर 4 के क्यूब की बात करें तो कितना होता है? 64। 64 से हमें 33 लाना है। 64 का अगर आधा कर दें तो क्या मिलेगा?
32। अब 32 से 33 लाना है 1। इसी प्रकार 8 का क्यूब क्या आ जाएगा 512। 512 का अगर आधा कर दें 256। लाना हमें 257 है, क्या करना पड़ेगा 1 जोड़ना पड़ेगा। देखो यही सेम यहाँ पर किया, यानी किया क्या हमने, संख्या का क्यूब किया, उसका आधा किया और फिर क्या कर दिया 1 जोड़ दिया। ठीक है, यानी ये वैल्यू है हमारी कितनी 109। पहले वाली वैल्यू गायब है, एक जाकर उधर घट जाएगा, यानी n³/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 108। ये उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी n³ की वैल्यू क्या निकलेगी 216। तो n बराबर क्या रहा होगा 6 रहा होगा। है कोई ऑप्शन, पहला ही है। ठीक है, इस संख्या के क्यूब के आधे में क्या किया गया है 1 जोड़ा गया है। क्लियर है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखो हमने कहा था क्वेश्चन में नजर बनाए रखना। देखो यहाँ पर कह रहा है संख्याएं संबंधित नहीं है, इस बार पूछ रहा है, यानी कौन सा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो 4 11 137, ठीक है, 3 12 1 53। देखो 1 37, ये लिखा है 11। देखो 11 के स्क्वायर के आसपास भटक रहा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, जबकि तुम्हें लाना क्या है 137। कितना कम पड़ रहा है 16। देखो तुम्हारे पास कुछ है भी, तुम्हारे पास 4 है, 4 का 16 से रिश्ता है क्या 4 का स्क्वायर, यानी लॉजिक हिट कि पहले नंबर का भी स्क्वायर कर दिया तुमने, दूसरे का भी स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, तीसरा नंबर मिल गया। ये चीज़ देख लो आगे लग रही है। तो 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144 बराबर 153। सही है, हिट हो रही है। तो देख लो किसने लग रही है किसमें नहीं लग रही। इसमें देखो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 121 कितना आ जाएगा 202, ये तो सही है। आगे 13 का स्क्वायर 169 प्लस 14 का स्क्वायर 196, ये कितना आ जाएगा जोड़ने से 9 6 15, ये ठीक है। 365, ये भी सही है, ये दोनों सही है। फिर 7 8 113, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, जोड़ेंगे तो 113, ये भी सही है। यानी ये 3 सही हो चुके हैं, ये गलत होगा, यही गलत होगा, यानी यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्रॉस चेक कर सकते हो इसको भी। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 61 लिखा हुआ है। यानी ये चौथा हमारा क्या है आंसर है। उसने क्या पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो पहले ऑप्शन लगा चले आओगे, कहोगे इसमें फॉलो हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, वो क्या पूछ रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 6 22 3 गुना प्लस 4 17, 3 गुना बहुत दूर जा रहे हो, इसका मतलब 3 गुना से नहीं बन रहा है, एक स्टेप आगे चले आओ, 4 गुना पे चले आओ। तो 6 का 4 गुना 24, लाना क्या है 22, क्या कर दो -2। 17 का 4 गुना 68, लाना क्या है 66, क्या कर दो 2 माइनस। लॉजिक हिट क्या कि n × 4 और -2, संख्या के 4 गुने में 2 क्या कर देना है घटा देना। तो ये कर दो, हमारे पास कितना है 4, यानी 4 गुणा 4 -2, तो 16 - 2 आंसर क्या आ जाएगा 14। है कोई ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या लग जाएगा टिक लग जाएगा। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ लेना, संख्याएं संबंधित है, ठीक है। देखो 15 45 90, अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। देखो नंबर बढ़ते हुए दिख रहा है, 15 का 3 गुना 45 और 45 का 2 गुना 90, 8 का 3 गुना 24, 24 का 2 गुना 48, ठीक है। 9 का 3 गुना ठीक है, लेकिन ये 2 गुना नहीं है, हटाओ इसको। 12 का 3 गुना ठीक है, लेकिन ये 36 का 2 गुना नहीं है, इसको भी हटाओ। 6 का 3 गुना ठीक है, 18 का 2 गुना ठीक है। कौन सा लगेगा तीसरा। पैटर्न क्या फिर से वही, a × 3 बराबर b और b × 2 बराबर c, ठीक है। इसको अगर बेसिक मैथ की भाषा में कहोगे तो लिख क्या सकते हो क्या कि 1:3:6 लिखा होगा, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन फिर से नज़र मार लेना, आपस में संबंधित है, ठीक है, कोई बात नहीं।
5 7 140, ठीक है। 6 4 96, कोई बात नहीं। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर हम देखें, देखो 7 से भाग जा रहा है इसमें 140 में, कितनी बार जा रहा है? 20 बार। और देखो हमारे पास 5 है, 5 से 20 4, 4 और चाहिए। देखो इसी प्रकार 6 चौको 24, चौको 96, यानी लॉजिक हिट। A इंटू बी इंटू 4 बराबर C। कैसे? 5 गुणा 7 गुणा 4 बराबर 140। इसी प्रकार 6 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 96। तो देखो ये कितना आ जाएगा? 42। 42 4 गुणा 2 चौको 8 आएगा आखिरी में, हटाओ इसको। 9 दूनी 18, 18 चौको 72, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? 9 गुणा 2 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 72। आगे बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई आज का। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से क्वेश्चन संख्याएं संबंधित है, ठीक है, कोई बात नहीं। 34 12 10, ठीक है भाई, 12 10, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर फिर 17 22, ये नंबर बड़े हैं ना। देखो ये 0 है, इसको ऐसे रहने दो, यूनिट डिजिट 0 देगा। 4 लाना है, यहाँ पर 2 है, 2 4, इसको बना सकते हो। इसको अगर क्या कर दो, 2 गुना, तो देखो 12 का 2 गुना, 12 का 2 गुना कितना? 24। लाना है 34, ये 10 जोड़ दो, कितना? 34। इसी प्रकार 17 का 2 गुना कितना? 34, और ये नंबर क्या है? 22, जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 56। देखो 56 लिखा है, यानी लॉजिक क्या है कि b इंटू 2, ठीक है ना, b इंटू 2 और प्लस प्लस c बराबर क्या हो रहा है? a हो रहा है। ठीक है, तो देख लो, ये 49 दूना 98 ज़्यादा हो जाएगा, 46 से लाना है, हटाओ इसको। 19 दूना 38, ठीक है, लेकिन 18 जोड़ोगे 56 आ जाएगा, ये भी गया। 19 दूनी 38 और 8 46, ये सही हो जाएगा। तीसरा कि 19 गुणा 2 और प्लस 8, ये कितना आ जाएगा? 38, और 8 कितना हो जाएगा? 46, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। 36 24 65, अच्छा 40 54 19, ये देखो 19 अभाज्य है। अभाज्य है तो घटा जोड़ के ही ला सकते हो, गुणा उणा करके तो आएगा नहीं, ठीक है। अब घटाओगे तो भैया ये 14 आने वाला है, ये घटाओगे तो 12 आ जाएगा, और 65 लाना है, बहुत दूर जाना है। अब देखो 36 40 ये एक नंबर है, और 24 54 ये एक नंबर है। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन था अपने आप में ये, ठीक है। अब देखो 36 अगर 40, इन दोनों की अगर हम मासा की बात करें तो 36 40 का मासा कितना आएगा? 4। अगर हम 24 और 54 के मासा की बात करें तो कितना आएगा? 6। यानी मासा से वैल्यू क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। यानी अगर हम क्या कर दें, 36/4 कर दें और 24 बटे क्या कर दें? 6 कर दें, तो ये वैल्यू कितनी कितनी मिलेंगी? ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा कितना? 36 24 था, हाँ 36 40, ठीक है। 24/6 कर दें, हाँ ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, सॉरी ये 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखो 9 और 4 से क्या लाना है? 65। देखो दिखने लगा होगा, 9 4 13 5 65, घटा के गुणा कर दो किसमें? जोड़ने वाले में। यानी पैटर्न समझना, इसका करना है स्क्वायर, इसका करना है स्क्वायर, ये करना है माइनस, तो देखो 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 65। पैटर्न समझना, a/4 माइनस b/6, ठीक है ना, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर बराबर c। क्या ही पैटर्न पूछा है एसएससी ने इसमें, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। पहले नंबर का 1/4 करके स्क्वायर मारना है, दूसरे नंबर का 1/6 करके स्क्वायर मारना है, दोनों घटाना है, तीसरा नंबर मिलेगा। दूसरे में भी ऐड कर सकते हो, 40/4 का स्क्वायर माइनस 54/6 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 100 माइनस 81, कितना आएगा? 19। देखो लिखा हुआ है 19, ठीक है ना, फिट है। तो आ जाते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं। 13/4 हो ही नहीं सकता, /4 हटाओ इसको। देखो सोचना ही नहीं, क्योंकि इसके 4 होगा ही नहीं, इसका भी 4 नहीं होगा, ख़त्म, यही बचा है, यही होगा।
ठीक है, देखो 20 बटे 4 का स्क्वायर माइनस 18 बटे 6 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 25 माइनस 9 हमारा क्या आ जाएगा 16। ये क्या लिखा हुआ है 16, यानी आंसर सेकंड ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, a बटे 4 का स्क्वायर माइनस b बटे 6 का स्क्वायर बराबर c। बहुत ही अच्छा पैटर्न है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से देखो, कह रहा है संख्याएं संबंधित हैं। देखो यहाँ पर ये वाला नंबर बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ये नंबर बड़ा हो गया, ठीक है ना, इनके प्लेस हो क्या हो गए आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन एक स्पेशल चीज़ देखो, स्पेशल चीज़ तुमको ये दिख रही है कि देखो यहाँ पर इसका इस वर्गमूल आ सकता है, इसका भी आ सकता है, यहाँ इसका आ सकता है, इसका नहीं आ सकता, इन दोनों का आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप बेसिक बात, एक बात और हो सकती है, स्क्वायर तो वर्गमूल तो इन दोनों का आ सकता है, इन दोनों का भी आ सकता है, यहाँ पर इसका नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो पैटर्न क्या हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, पहले और आखिरी नंबर उठा लो, पहले और आखिरी 64 और 4, ठीक है, ठीक। अब अगर 64 4 की बात करते हैं, 64 और 4 की, ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1024 तुमको पता है क्या होता है, ये होता है 32 का स्क्वायर, होता है 32 का स्क्वायर। अब देखो 32 लाना है अगर 64 4 से, तो देखो 4 का अगर वर्गमूल निकाल दो तो ये बचेगा 2, और 64 में 2 का भाग दे दो तो ये दे देगा 32। दे देगा या नहीं दे देगा? पैटर्न समझो क्या है, पैटर्न है कि c बटे रूट a, ठीक है, का स्क्वायर बराबर b। दूसरी भाषा में पता है क्या कह सकते हैं इसको, c स्क्वायर, ठीक है ना, और बटे a बराबर b। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि c का स्क्वायर करोगे ना तो थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिपल हो जाएगा। रूट a करना ज़्यादा सही है, क्योंकि वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। देख सकते हो आगे भी कि 135 c की वैल्यू है बटे रूट a कितना है 225, तो वर्गमूल 15। अब इसका करना है स्क्वायर, देखो 15 से 9 और 9 का स्क्वायर 81, देखो 81 लिखा हुआ है। क्लियर है ना? ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन में देखो ये नंबर क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पर c स्क्वायर बाई a, मतलब क्या है रूट a, पहले का रूट निकलना चाहिए, पहले का निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा इसको हटाओ, इसका भी नहीं निकलेगा इसको हटाओ, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, c क्या है, c पहला है 512, ठीक, बटे रूट a, तो 64 का वर्गमूल क्या आएगा 8, ठीक है। ये काटो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 64 क्या करना है, ये 64 ही तो आएगा, 64 आएगा, जबकि ला कितना रहा है 256 ला रहा है। इसका स्क्वायर करोगे तो ये 256 आएगा नहीं, गलत हो गया, पहला ऑप्शन गया। तीसरे ऑप्शन अब यही सही होगा, करना क्या है 203 बटे रूट है यानी 49 का 7, और इसका करना क्या है स्क्वायर, 7 से काट दो इसको, 7 दूनी 14, 6 यानी 9 बार 63, 29 का स्क्वायर, और भैया 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, ये देखो 841 लिखा हुआ, ठीक है। पैटर्न क्या है, c बाई रूट a का स्क्वायर बराबर b, या दूसरी भाषा में c स्क्वायर बाई a बराबर b। तीसरी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, a इंटू b बराबर c स्क्वायर। इसी को अब देखो सब चीज़ें जब करोगे ना तो बहुत पैटर्न निकल आएंगे, लेकिन इतना लंबा कभी नहीं सोच सकते हो। अब इसमें ये भी कह दो कि c बराबर आ जाएगा रूट a b, c बराबर क्या आ जाएगा रूट a b, ये भी कहना बहुत सरल रहेगा, ये वैसे सरल रहेगा कहना c बराबर रूट a b। इसका वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल 32, दोनों का मल्टीपल 64, इसका वर्गमूल 15 और इसका आगे वाले का 9, 15 9 135, ठीक है ना, आसानी से हो जाएगा। वैसे ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैंने बताया ना पैटर्न क्या हिट कर रहा है वो तुम्हारे माइंड के ऊपर। उस सर समीकरण को देखो 3 प्रकार से लिख दिया हमने, 4 प्रकार से, 1 2 3 और 4, कैसे भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संख्याएं संबंधित हैं,
ठीक है। 189, 148, 107। अच्छा, ये नंबर तो घट रहे हैं तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 1 और 4, 41 कम हुआ पहले, आगे आगे फिर 41 कम हुआ। ठीक है, आगे इसमें क्या, ये 35 6 41, ये भी 41, सही है। -41 हो रहा है, 41 कम हो रहा है। बेसिक सा क्वेश्चन है, देख लो। इसमें एक कम होगा, 0 आएगा, हटाओ इसको। इसमें 41 ठीक है, इसमें 41 ठीक है, यही सही है। कौन सा? सेकंड ऑप्शन। वो क्या रहा है, पहले 41 कम हो रहा है ए से बी आने में, फिर बी से सी आने में भी क्या हो रहा है, 41 कम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थे आज के, यानी पार्ट 3 था ये नंबर एनालॉजी का। ठीक है, नंबर एनालॉजी का लगभग 150 150 क्वेश्चन है लगभग नंबर एनालॉजी के। तो हमने 5 पार्ट बनाए हैं। ठीक है, 5 पार्ट हैं, इसमें से तीसरा पार्ट है। अगला पार्ट, ठीक है, जल्द ही आपको डाल दिया जाएगा वीडियो उसका। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।